दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, कल ही हमने एक जो बात की अभिजीत दीपके, जो औरंगाबाद के रहने वाले हैं, जिन्होंने एक कॉकरोच जनता पार्टी करके एक नया पार्टी ये हुआ। कल मैंने काफ़ी सब विस्तार से उससे बात किया, चर्चा की। लेकिन आज तो हमने बड़े एक अजब सा मुझे देखने को मिला। उनको जो जिन लोगों ने प्रमोट किया, वो सभी मीडिया के जो टॉपेस्ट लेवल के लोग थे। उन्होंने इतना जम के उसका प्रचार किया कि हर आदमी देखने लगा कि ये कॉकरोच पार्टी है क्या, और उन्होंने सभी को लगा कि भाई ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मित्रों, कुछ भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, फिर वो आम आदमी हो या हो, उसमें हर वक्त हर पार्टी में एक पर्टिकुलर बंधन होते हैं, और उसमें एंट्री लोगों को, आम लोगों की एंट्री होती ही नहीं। और जब होती नहीं तो लोगों को लगता है कि यार क्या करने का। अरे कांग्रेस में तो अपने पास में कोई, खड़गे जी के पास में कोई आदमी नहीं है, और उसके बाद में मैं इसको पकड़ूँ, उसको पकड़ूँ, उसकी हाजी करूँ, उसकी हाजी करूँ, इसमें आदमी पूरा थक जाता है। कई पुराने लोग रहते हैं कि जिनको लगता है कि भाई हमने इतना सारा किया, लेकिन आज हमारे पास में कुछ भी नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में फ्रस्ट्रेशन आना ही स्वाभाविक है। अभी इतने दिनों के बाद में युवा के ऊपर में जो बात करने का जो है, और कंटिन्यूसली राहुल गांधी उनके ऊपर में बात कर रहे हैं कि भाई युवाओं का रोजगार के बारे में कुछ बोलो, लेकिन जिस तरीक़ा से जो तीव्रता होनी चाहिए उस तीव्रता को नहीं किसी ने रख पाया। लेकिन ये जो हमारे अभिजीत दीपके जो है, उन्होंने जिस तरीक़ा से क्लिक हुआ, वो उन्होंने खुद एडमिट किया कि मैंने तो जस्ट हंसी मजाक में जस्ट एक फन करने के लिए ये सब काम किया। और वो फन करते करते उसमें इतना सीरियस हुआ, वो मैटर इतना सीरियस हुआ कि वो कहे कि मैं 5 दिन में से, ये ट्विटर हैंडल जब 15 तारीख से चालू हुआ तब से सिर्फ 4 घंटा सोया हूँ। इसका मतलब कि उसको दुनिया भर के लोगों ने, हज़ारों लोग रात दिन उसके साथ में फॉलोअर तो होते ही होते हैं, लेकिन उसको सजेशंस देते, कुछ धमकियाँ भी दे रहे, ये कर रहे हैं। और फॉर्चुनेटली वो बॉस्टन में है, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ पे उसने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, और लोन पे लिया हुआ आदमी है। कोई किसी ने कुछ भी बोले, उसने कहा कि मैं बैंक का लोन लेके यहाँ पे पढ़ने को आया, यार मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे पास खोने का कुछ भी नहीं है। लोगों ने पहले कहा कि वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, शायद उसका कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने वो जुड़ा था, ख़त्म हो गया उसका। लेकिन आज के सिचुएशन में जिस तरीक़ा से जो वैक्यूम था, और जिस तरीक़ा से उन्होंने जो साइकोलॉजी देख के उन्होंने क्लिक हो गया, वो तो एक्सीडेंटल है किस तरीक़ा से हुआ। सूर्यकांत जी ने ऐसे भद्दी टिप्पणी की कि जिसके बारे में सभी पूरे युवा देश के बड़े नाराज़ हो गए थे कि हम लोगों को कॉकरोच बोल रहे हैं। कॉकरोच एक ऐसी ये हो गई थी कि हर घर में, अरे यार, मतलब जो लोग भी युवा घर में हैं, जिनको नौकरी नहीं लग रही, उनको कॉकरेज बोलने की जो एक प्रथा बन गई थी यहाँ पे, मतलब यार काफ़ी उन्होंने इंसल्टिंग टर्म था। उन्होंने कहा है वही इंसल्टिंग टर्म को हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे, और सभी ने उसकी सराहना की। महुआ मैत्रा से लेके तो बड़े से बड़े जो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग लोग हैं, और ये सभी लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि ये ज़रूरत थी, और ये ज़रूरत लोगों को किस तरीक़ा से कैसे ट्विस्ट हो जाएगी। और वो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है जिसके वजह से वो सभी से बात करेगा, लेकिन जिस तरीक़ा से वो अभी, उन्होंने कहा यार मेरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि हमने इसको एक अलग इसमें करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कुछ है, और अपनी उसने आइडेंटिटी भी बड़ी स्पष्ट की है। आज अभिजीत ने कहा कि भाई मैं तो बाबा साहब का फॉलोवर हूँ, मैं दलित समाज से आता हूँ, और पूरा का पूरा मेरा जो लाइफ है वो सब ऐसी है, बहुत गरीबी से है, मिडिल क्लास का मैं रहने वाला हूँ। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए आज संपूर्ण मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि जितने भी सोशल मीडिया में हैं वो सभी लोगों ने एक्सेप्ट गोदी मीडिया के लोगों को छोड़ के, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने उनके पूरे ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया। और वो जिस तरीक़ा से फिर अभी इंस्टाग्राम पे आ गया, और इसका वो जिस तरीक़ा से बीजेपी को डर लगने लग गया, क्योंकि सबको मालूम है कि ये यूथ में यदि इतनी क्षमता है कि वो पूरे लोगों को, पूरे वोटर लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। और यदि यार इस तरीक़ा से हुआ तो मुझे लगता है कि बीजेपी को शरण जाना पड़ेगा, उसको ख़त्म होने की संभावना है। और निश्चित रूप से जिस तरीक़ा से थलपति का ये हुआ, थलपति ने को लगा कि भाई मैं जब तक कांग्रेस को नहीं पकड़ूंगा तब तक मेरा कुछ नहीं होगा। जो आज आखिरी क्षण में
जो 5 कैंडिडेट उनके पास थे उन्होंने ला के जिस तरीक़ा से थलपति और उसके पिताजी कांग्रेस में कांग्रेस इसको राहुल गांधी को मिले और वो पूरा का पूरा सेटल किया। और फिर राहुल गांधी के कहने के हिसाब से बाकी भी जो पार्टी उसको उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो सब तुम ये हो जाओगे, बीजेपी को शरण मत जाओ, सबके सब हुआ। तो राहुल गांधी का बहुत बड़ा मेजर रोल था तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टरशिप में। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी तो अंदर से ये हो गए और उनके लोग भी लगे होंगे कि ठीक है भाई, जो भी हुआ वो कॉकरोच जनता पार्टी को हम लोग शांत रहेंगे, अभी तो फिलहाल शांत रहेंगे, वो देखेंगे कि किस तरीक़ा से चल रहा है। लेकिन बीजेपी के अगेंस्ट का जो भी मॉल है वो पूरा का पूरा विजिबल है। और जो एस्टेब्लिश लोग हैं, जो भी बिजनेसमैन है और ये सब एस्टेब्लिश ग्रुप जो उनका जो ऑर्थोडॉक्स है, जो भगवान के चक्कर में और इसमें सब लगा हुआ है, वो एक आइसोलेटेड उनको मालूम है कि यही उनका वोट बैंक है। और ऐसे टाइप का यदि और सभी मीडिया को ऐसा लगता है कि ये चीज़ को हमने पूरा खींचते जाना है 1.5-2 साल तक, और इसी के ऊपर में यदि वो खींचते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी एक बहुत बड़ा एक बदलाव होने की संभावना दिखती है। और निश्चित रूप से जो भी बीजेपी के ऊपर में मोदी के वो जो पागलपन से जो भी बकवास है, जो इतना रोज की गालियों का सभी तरीके से उसको जो ये खिल्ली उड़ाते हैं उनकी, तो ये सब लोगों को मालूम है कि हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। और जिस तरीक़ा से उनकी फॉरेन नीति है और जिस तरीक़ा से वो उनका पूरा का पूरा फॉरेन पॉलिसी को लेके वो चल रहे हैं, उससे काफ़ी लोग दुखी है। और राहुल गांधी कंटिन्यूसली पड़े हैं कि अभी यहाँ पे अपने देश की हालत तो बहुत ही ख़राब होगी, क्योंकि देश की हालत ख़राब इसलिए हो रही कि जितना भी फॉरेन फंडिंग हमारे यहाँ का था, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट था जिन लोगों को, सब का सब लोगों को निकाल के यहाँ से चले गए। मैंने कल ही के एपिसोड में आपको बताया कि जहाँ पे भी वो आने को इनवाइट तो करते हैं, बुला लेते हैं कोई इंडस्ट्रीज़ को, और जब कभी इंडस्ट्रीज ये हो गई तो अडानी उसको कोई क्रिमिनल एक्शंस में या और कुछ जगह से दबा के वो पूरी की पूरी अपने नाम कर लेता। तो यही टेंडेंसी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे एक बात लगी ये कॉकरोच जनता पार्टी से कि उन्होंने सबसे पहले अडानी और अंबानी का नाम लिखा है कि उनको हम पूरा का पूरा चेंज करेंगे और उनकी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बाकी चीज़ों को तो छोड़िए, लेकिन कम से कम वो 2 चीज़ों की वजह से वो काफ़ी चर्चा में है और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने उसको स्लिप भी किया होगा। लेकिन वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बात है उन्होंने लोगों को पता नहीं थी और वो बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी आज पूरा का पूरा जो हुआ है, आज पूरे देश में जिस तरीक़ा से हवा चल रही है, वो निश्चित रूप से एक नए उम्मीदों के साथ में लोग चल रहे हैं। हर जगह पे हर गांव में अपनी वो पार्टी बनाने का चक्कर चल रहा है, सभी स्वयं घोषित कर रहे हैं। उसके बाद में वो सेटल होगा जब भी कभी वो भी उनको भी कोई मेजर एडवाइज़र लोग रहेंगे, सब एजुकेटेड लोग हैं और उसमें कुछ समझदार भी लोग हैं। वो कहेंगे कि नहीं, हमें इस तरीक़ा से लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है युवा है, यूथ है और उनको सब अकल भी है बाकी लोगों से, तो उनको ज़्यादा समझ है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आज का बहुत बड़ा जो अचीवमेंट है वो कॉकरोच जनता पार्टी, आज जो कॉकरोच के बारे में जिस तरीक़ा से एक अलग सा लोगों के माइंड में होता है, वो भी धीरे धीरे वो कम हो जाएगा और कॉकरोच ये बड़ी कॉमनली यूज़ होगी। कॉकरोच भी एक लोग कहेंगे कि यार इसको कि हमारे लाइफ का ही एक पार्टनर है, हमारे घर का आदमी है वो, और अस्सी को लेके चलो, इस तरीक़ा से ये है। चलो तो आज हम थोड़ा सा पॉलिटिकली इसके इंटरनेशनल लेवल पे भी ये कर लेते हैं। हर चारों तरफ से अमेरिका घिरी हुई है, ईरान को जिस तरीक़ा से रशिया मदद कर रही है, सैटेलाइट के थ्रू मदद कर रही है, चाइना जिस तरीक़ा से मदद कर रही है, और सब मिलके अमेरिका के ऊपर में आ रहे हैं। आज ऐसे एक खबर आई कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू, इनके दोनों के बीच में बहुत हॉट डिस्कशन हुआ। नेतन्याहू रो रहे थे और उन्होंने कहा कि भाई मैं तेरे चक्कर में, मैं मेरे इसमें भी तकलीफ में आ रहा हूँ। आज तो ऐसे सिचुएशन में है कि यदि अगर वार हुआ तो भी अमेरिका बहुत बुरी तरीक़ा से हारेगी, और वो एक बार हार जाए तो उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप कहेगा कि भाई ये जंग मेरे एरिया में नहीं चाहिए, वो सब मिडिल ईस्ट में। और अभी इधर में इनको मालूम है कि न्यूक्लियर वेपन्स और सब इजराइल के पास में, यदि अगर वो हो जाए तो इजराइल के क्या हाल होगी, नक्शा से पूरा मिट जाएगा, उसका पूरा का पूरा वो छीन लेंगे और ईरान को पूरा कब्जा कर लेंगे और उसको पैलेस्टीन और ये वो सब डेवलप करेंगे। फिर दोबारा एक क्रांति कभी ना कभी बड़े फ़ायदे की भी होती है, और मुझे लगता है कि ये फ़ायदे के इसमें ये कम से कम कभी वार होने के बाद में बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारी दादागिरी लोगों की ख़त्म होती है। लेकिन ये सब के पीछे ईरान ने जो ऐसी गुंडी पकड़ के रखा है कि उन्होंने कहा कि हम तुमको तो यहाँ से जान ही नहीं देंगे, तुम्हारा ऑयल।
तो इसी तरीक़ा से यदि जारी चलते रहा तो मुझे लगता है कि अमेरिका को हॉर्मुज़ से एक भी उनका शिप नहीं गया तो तेल के बगैर तो मर जाएंगे वो, तो उनको तो सरेंडर होना ही होना है। ऐसे सिचुएशन में उनको कुछ नहीं हारना है, तय है, ईरान को सरेंडर होना है। और ऐसे सिचुएशन में सभी पूरे वर्ल्ड में जो आज सुपर पावर था वो सब के सब नीचे आ जाएगा। तो चलो आज हम लोग आज इन्हीं के साथ में आज इन्हीं बातों के ऊपर में आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ में, तब तक के लिए